अमृतसर था और इंडस्ट्री को लेकर आप बिजनेस से मिले, क्या निकल कर आया? देखिए बहुत सारी चीजें माफ कीजिए, बिजनेसमैन पाकिस्तान था, वो बात करना चाहते हैं। बंद पड़ा है। भाजपा के उम्मीदवार भी ये कहते हैं, लेकिन हाईकमान, बीजेपी हाईकमान कुछ नहीं कहती इस पे। नहीं भाजपा कुछ नहीं कहती क्योंकि उनकी ही पॉलिसी है जो विफल हुए हैं और लोग असंतुष्ट है अमृतसर में। आपको मालूम था, जैसे मुझे आज बताया किसी ने, कि इतना बड़ा ट्रेड नहीं था, 4200 करोड़ की ट्रेड था पाकिस्तान के साथ अमृतसर के थ्रू। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में उससे 10 बार है, 45 करोड़ का ट्रेड आजकल चल रहा है वहाँ बांग्लादेश साइड पे। लेकिन अमृतसर का दिक्कत जब ये लोग समझाए, मैं ये जानता हूँ क्योंकि जब मैं कमेटी का चेयरमैन था, गुरजीत सिंह औजला भी उसी वक्त कहा था कि आप आके देखिए वाघा में। उस ज़माने में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, फिर भी काफ़ी स्लो चल रहा था ट्रेड। और वो चाहता था कि हम आके देखें क्योंकि अमृतसर के बिजनेस लोग चाहते थे कि हम ट्रेड को बढ़ाएं। अब बढ़ाने के अलावा कम हो गए चल रहा है, उसको मजबूत करने के लिए गुजरात से होता है ट्रेड, लेकिन हम ठीक है, दोनों चिल्लाएंगे तो मैं कैसे समझू? एक आदमी बोलिए ना। हो रहा है, हम पंजाब से समझते क्योंकि गुजरात से ट्रेड हो रहा है, बाकी पोर्ट से ट्रेड हो रहा है, बाकी पोर्ट से ट्रेड हो रहा है, लेकिन अमृतसर से क्या पंजाब से भेदभाव हो रहा है? तो काफी परिवार भी अफेक्टेड है, कुली परिवार काफी अफेक्टेड, जब से इंदो पार हो गए। देखिए हमारे इरादा है कि ये सारे पॉलिसी रिव्यू हो जाए, क्योंकि नई सरकार तो नई पॉलिसी ही बनाएंगे। एक उदाहरण है ये जो कस्टम्स ड्यूटी जो लगाए हैं, ये भाजपा जो किया है, ये किया पुलवामा की बात, करेक्ट, 10 गुना बढ़ा करके टैक्स लगाए, उसके बाद बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि हम भारतीय लोगों के हित में भी सोचें कि अगर हमारे लोग इसका विक्टिम हैं तो आप पाकिस्तान को क्या सिखा रहे हैं ये सब टैक्स लगा के? हमारे लोग को दिक्कत आ रही है ना। तो ये सारे पॉलिसी को हम दोबारा स्टडी करके तय करेंगे क्या करना है। लेकिन अब ये भी जानिए कि हम लोग सुने हैं, इस पार्टी सुनते हैं, ये नहीं कि वन वे डायलॉग हो, जैसे मन की बात सुनाए लेकिन दूसरों की मन की बात सुनते नहीं है। हम ऐसे नहीं, हम सुनते हैं। और आज जो ये 1.5 घंटे की बातचीत में अमृतसर की तरफ जो मैंने सुना और मैं जो जितने भी जवाब दे सका, मेरे ख्याल में इस किस्म की डायलॉग की बड़ी ज़रूरी है और हम पॉलिसीज़ को बदलने के लिए तैयार। एक बात भाजपा कह रही है कि 400 पार, लगातार उनका ये है कि अभी तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हम करके हैं 400 पार। तो आपको क्या लगता है, एक तो वो लेके जाएंगे, और कांग्रेस इंडिया अलायंस कितना कॉन्फिडेंट है और क्या नंबर है आपका? क्या आप स्पष्ट? देखिए नंबर बताना तो मेरे ख्याल में उपयोगित खेल नहीं है, क्योंकि नंबर तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। अंत में सिर्फ जून 4 को हम जानेंगे असली नंबर। एग्जिट पोल नंबर भी ठीक नहीं होता है, तो मैं अभी कहता हूँ कि प्रथम जून को जब एग्जिट पोल निकलेंगे वो भी फाइनल नंबर नहीं, आप जून 4 तक इंतजार करनी चाहिए। लेकिन 400 पार नामुमकिन है। अगर मोदी जी को गारंटी चाहिए, मैं गारंटी देता हूं कि 400 नहीं पार कर पाएंगे, ये नामुमकिन है। मेरे ख्याल में जो मैं देखा, जैसे मैंने कहा, मैं पूरे देश में प्रचार करके ये बोल रहा हूं कि मुझे काफ़ी स्पष्ट हुआ है कि 300 भी नहीं पार करेंगे। भाजपा का बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या उनको सारे उनके सहयोगी के साथ भी मेजॉरिटी पहुंच सकेंगे। हमें लग रहा है कि मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है भाजपा को, और इसलिए हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन तैयार है सरकार बनाने के लिए जून 4 को या जून 4 के बाद। और उसमें मुझे ज़्यादा शक नहीं दिखता, क्योंकि पूरे देश में हर चरण में हमने यही देखा है कि भाजपा का हाल बुरा होते रहते हैं। और जैसे किसी ने पूछा, प्रधानमंत्री के बोलने में ही ये समझ गया कि उनका मन बहुत ट्रबल्ड हो गया है, कि उनको लग रहा है कि अभी उनका हार कंफर्म हो गया। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो क्या अमृतसर से गुरजीत औजला को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? बीजेपी वाले ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 बारी हार कर भी हमारा बंदा जो है मंत्री बना। अगर इंडिया, जैसे आप दावा कर रहे हैं, बनती है तो क्या गुरजीत सिंह औजला को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी केंद्र में? ये जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है मंत्री बनाने के लिए। लेकिन मैं ये से बताऊंगा कि गुरजीत का काम जो हम सब देखे हैं 7 साल से, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत सिंसियर काम है, बहुत हार्ड वर्किंग प्रतिनिधि है अमृतसर का। वो बिल्कुल लायक है, ये लायक है बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंत में तय करने का मुझे कोई हक नहीं बताने के लिए। को पता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनसे पूछिए। So 90% seems to be a bit high, but definitely there is a real problem
of drugs and particularly smuggling from Pakistan. We have seen it by the land, we've also seen it by sea. There have been cases in which, unfortunately, large thousands of crores of drugs have been intercepted. So we know there is a problem. What we have to do is really tighten law enforcement. And inside Punjab, the police have got to do a better job, not only at the borders when it comes in, but also when it's distributed within the cities and within the towns. It is a very dangerous problem. And I might add one more thing, I'm not passing the blame, but if the economy were better, young people would have better things to do than waste their money and their time on drugs. Part of the problem is people who are unemployed, who have no hope in life, they are the ones who are also tempted by this. So that also we will do. Implementation of the new projects. Correct. I mean, on this one, as far as the BJP policy is concerned, they'll have to speak for themselves. For us, we have always considered it necessary to have special consideration, whether it is student loans, whether it's mudra loans, microfinance, self-help groups. We have already had a policy when we were in UPA government to try and encourage opportunities for ordinary people, for the Aam Aadmi of this country, and I assure you we'll continue that. ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ NGO ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ MSME ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਵਾਘਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 200% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿਟੀ ਨੇ D ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਲੀਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ 'ਚ ਛੋੜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡਿਸੀजन ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।